एट दिस पॉइंट आई कैन रिटायर टुमारो, वैसे टाइप का बैकअप सॉर्टेड है. तो मीन्स तू कंसिडर कर लेता था 2.5, चलो 3 लाख कंसिडर कर लेता है, इज समथिंग जो तू इजीली पर मंथ फ्रीलांसिंग के थ्रू बना लेता है. Ali Solanki. He started his journey as a web developer and made more than 1 crore in 2 years as a freelancer. Now he took another challenge of making 1 crore in 1 year on Instagram by building a business from scratch. I went to his home and we recorded one of the best episodes of The Art of Money till now. Enjoy the 7th episode of The Art of Money and know how this boy spends money, how he gets financial independent at the age of 22, and most important, what are the next emerging market where you can make money. Yes, enjoy the episode. Starting the podcast in 3, 2, 1 and go. So my first question to you is, जब से हम दोनों मिले हैं बॉम्बे में, आई सॉ यू इन सच ए मैनर कि तूने ट्रेंड्स बहुत अच्छा पकड़ता है. पहले तूने वेब3 का ट्रेंड पकड़ा, पैसा बनाया. जब एआई आया तो तूने एआई कंसिडर की, एआई को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा और उसमें पैसा बनाया, बना भी रहा है डेफिनेटली. सो जस्ट आंसर में दिस, दैट हाउ ऑन योर ओन पर्सनल लेवल तो कैसे ट्रेंड्स पकड़ता है, पैसा कैसे उसमें बनाता है, एंड पहले शुरू इससे करना कि वेब3 पहले तूने कैसे पकड़ा था एज ए ट्रेंड एंड देन कितना पैसा उसमें कमाया. वेब3, देख मैं पहले उस पर बात करता हूँ कि ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ मैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई सी इज़ थ्रू ट्विटर इटसेल्फ. तो यार ट्विटर पे अगर तुम एक्टिव हो, यू आर फॉलोइंग द राइट पीपल ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट फील कि मैं कुछ ऐसे अजीब कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे ट्रेंड्स के बारे में पहले पता चल जा रहा है. इट्स जस्ट दैट आई ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, रिस्क लेते रहता हूँ. सो दैट्स हाउ आई गेट टू नो अबाउट दीज ट्रेंड्स. एंड वेब3 का ट्रेंड मुझे हैकेथॉन के थ्रू मिला था. आई थिंक एक हमारे कॉलेज में ही एक हैकेथॉन हुआ था. वहाँ पर मैंने देखा था पॉलीगॉन वाज स्पॉन्सरिंग फॉर इट. So I was like, let's try what this is, because none of the developers were doing that. So I was like, let's try it, let's see how it goes, and वहाँ से ही फिर journey start हो गई hackathons के through. So I think that's the main thing कि you keep on trying new things. तो मतलब ट्राई चीज़ें नहीं करते रहो और हाँ, तो मतलब तो तुम्हें ट्रेंड पता लाइक, बट डोंट यू थिंक दैट व्हेन यू आर ट्राइंग थिंग्स टुवर्ड्स ट्रेंड्स, बिकॉज सी अभी पहले लोग वेब3 कहते थे, फिर NFT आया, फिर अब एआई आया, तो मैंने तुझे ना अडाप्ट होते बहुत जल्दी देखा है. और एंड यू आर अ टेकी, ठीक है, हम लोग टेक से बिलोंग करते हैं. सो टेक में जब तुम चेंज करते हो तो इतना आसान नहीं होता है शिफ्ट करना वेब3 से एआई में. सो हाउ यू अडॉप्ट थिंग्स, और जब तू एक चीज़ ऑलरेडी अच्छे से कर रहा है, तूने मेरे को अराउंड लगता, बिकॉज वेब3 से तू बहुत अच्छा पैसा बना रहा था, ठीक है, तेरा नाम भी अच्छा बन गया था, बट देन यू थॉट ऑफ कि नहीं एआई कंसिडर पकड़ते हैं करते हैं. सो हाउ यू अडॉप्ट टू दैट काइंड ऑफ थिंग? I think it's having the right circle. So matlab, see, I'm not an expert in a specific topic or anything. It's just that I become an expert because I have that kind of a circle. Okay. So for example, Web3 mein I used to hang around with people who were way smarter than me, and I would not even consider remotely as smart as them. तो जब तुम ऐसे लोग के साथ हैंग आउट करते हो, तुम बातों में इन्वॉल्व होते हो, आई थिंक एट दैट पॉइंट यू जस्ट गेट इट. तो इवन विथ AI, इवन विथ ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, SaaS प्रोडक्ट्स और अभी जो उसमें मैं घुस रहा हूँ, सो इवन दैट आई एम हैंगिंग अराउंड विथ पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग, एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वाह वाह वाह. ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ कि राइट नाउ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि तू 1 करोड़ चैलेंज भी कर रहा है, यू आर अ फ्रीलांसर ऑलरेडी, तू पिछले कितने सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा है. So at that point of time, right now, let's talk in 2 different phases, because I know you since I think 2 years, ठीक है. So पिछले साल तेरे कितने sources of income थे और वो कौन से थे, उससे तूने वो कौन से थे अगेन, और अभी कौन से sources of income है और वो कौन से? I think last year mainly Watermelon Gang, the marketing agency, that is still going on. दैट इज़ देयर, दैट वो मतलब मैं समझता हूँ एक कैश काउ है. कि वहाँ पर मैं ज़्यादा हाथ पैर मारता नहीं हूँ, इट्स गोइंग ऑन एज इट इज़, एंड वहाँ से यू नो यू गेट दैट स्टेडी कैश फ्लो, सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सो वो तो चल रहा है. Apart from that, YouTube content creation was going on. I was
क्रिएटिंग कोर्सेज एज वेल, बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन वो वाला एक कोर्स मैंने डाला था. ये टाइम मैंने फ्रीलांसिंग पे कोर्स डाला है. सो दैट इज़ गोइंग ऑन. एज सच इतना कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव एडेड ऑन टू दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल AI में मैं टूल्स बना के वो सेल करने लग गया. प्रीवियसली आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स, राइट. मैं बहुत सारे कोड्स लिखता था, गिटहब पे डालता था. इट यूज़ टू बी ओपन फॉर एवरीवन. आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड सच थिंग्स, सो आई देन क्लोज सोर्स्ड इट. कोड्स मैं बेचने लग गया, इवन वेबसाइट टेम्पलेट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो वहाँ से भी एक एडिशनल इनकम सोर्स आने लग गया. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन एडेड. Okay, so just tell me right now, what is your best source of income कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से बनता है. एंड कैन यू जस्ट डिवाइड अस कि मेरा 30% 40% यहाँ से बनता है, देन ये if 20 इधर से बनता है, कैन यू जस्ट डिवाइड दैट इन द 4%. So I would say the most amount of money that I'm making, as I said, cash cow, Watermelon Gang. वहाँ से like I have contracts for like a year long or more than that also. तो उसमें क्या है कि I don't have to be active every single day. I'm not taking outbound clients. मतलब मैं clients को reach out नहीं करता हूँ. They reach out to me. So that has been my philosophy right from start. So Watermelon Gang, that has been a strong point. But now there is also tech. So मैं जो freelancing करते रहता हूँ, I take in tech projects. I think that is the best source of income. Why? It's not the most earning me at this point, but क्योंकि मैं सिर्फ समझ लो Saturday Sunday, just before you came I was working on a tech project, right? So on Saturday Sundays I just dedicated to learning something in tech and doing something of that sorts. तो ठीक है अली, सो अब मुझे ये बता दैट मैंने ना तेरे दो साइड्स देखे. एक जो पूरा फ्रीलांसिंग और पूरा बिजनेस पे फोकस्ड होता है, एक वो जो ट्रेडर है. हम दोनों को अभी भी याद है, हम लोग बैंगलोर गए थे और बैंगलोर में तू ऐसा वो अपन रिक्शा में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है कि बोले नहीं ये ट्रेड ऐसा वैसा. सो नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग इटसेल्फ, बट तेरे जो 3-4 साल का जर्नी है, तूने उसमें अच्छा खासा पैसा भी बनाया है, द वे यू गो ऑन टुवर्ड्स मेकिंग मनी. टेल मी two things. One is your best investment till now. Maybe it would be phone, camera, anything जिससे तुझे best investment आज तक मिला है, output अच्छा मिला है. And tell me one which is your worst investment till now. Best investment के लिए मैं ऐसे philosophical answer नहीं देना चाहता, नहीं तो मैं बोलता कि it'll be me. But अगर ऐसे materialistic answer देना है तो it'll be my phone, camera basically. These two things have helped me a lot. क्योंकि तू देख ही रहा है, माइक देख ही रहा है, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके आई थिंक द अमाउंट ऑफ मनी और थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम इट वाज वे हायर. सो आई थिंक कोई भी चीज़ जो भी तुम लेते हो उसमें अगर तुम सही से यूज़ करो तो उसके रिटर्न्स भी मिलना ईजी है. जैसे अगर तू कैमरा लेके बस बैठा रहता तो रिकॉर्ड नहीं करता तो फिर तो नहीं मिलता ना रिटर्न. So I think that's there. For me, camera, phone and mic. These three things. Okay, and what is your worst? Worst investment. Worst, I don't think ऐसा कुछ है on top of my head. But my shoes actually. मैंने recently एक shoes लिए थे. एंड वो कहीं पे तो मैंने खो भी दिए. कितने का shoes लिया था वो? I think it was 40,000 or something. और मैं भाई वो पता नहीं मैंने निकाला भी क्यों, मैंने निकाला भी क्यों, बट 40,000 का शूज. हाँ स्नीकर्स थे. या सो मैं एक्चुअली स्नीकर हेड हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ. मैंने बस ऐसे ही फ्लो में ले लिया कि यार चल अभी इतने सारे लोग ले रहे हैं, देयर इज सच अ हाइप, लेट्स ट्राई इट. एंड अगेन जब तुम वो लेते हो तो now it's also an investment because तुमने अगर उसको बचा के अच्छे से रख लिया तो आगे तुम उसको ज़्यादा मनी पे कर सकते. I wanted to understand that market. मेरे को वो समझना था. That's why I got into like oversized t-shirts and जो अभी मैं कर रहा हूँ, right, एम्बूजी के साथ. So ये सब मुझे ये सीखना था, like what is it that is driving these people to buy such luxury products. तो इसके लिए वैसे तो है नहीं कुछ, तुम भी खरीदना मत. आई वुडंट रिकमेंड एनीवन टू बाय लाइक 40,000 के शूज़ और समथिंग, बट मेरे तो खो गए यार. तो वो मेरा वर्स्ट. नहीं दुख नहीं है, बट क्या दुख नहीं है भाई, 40,000 का तो मैं तो रो दूँ. 1 मिनट लगाया. बट या ठीक है, ओके जो भी है. ओके, सो वो एक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था जो सोचा था कि उससे कुछ निकलेगा. ओके डन. सो
माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ये सब लोग आंसर करना पसंद करते, मतलब नहीं पसंद करते, बट मैं चाहता हूँ कि तुम आंसर करे. अच्छा, तो क्वेश्चन इज टेल मी, बिकॉज मतलब मेरे को 2 चीज़ों से आंसर चाहिए. व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है, सो हाउ मच इन द ईयर तू एक्सपेक्टेड है कि मतलब तू इतना अर्न कर लेगा इस ईयर, ठीक है, और पिछले साल भी तूने इतना अर्न किया था तो इतना अर्न ये ईयर हो जाएगा. एंड ट्रेडिंग अगर तू कर रहा है तो उससे कितना, मतलब ट्रेडिंग या तो फिर इम्बूजी या जो भी तू बिल्ड कर रहा है, राइट, चलो कंसिडर कर लो इम्बूजी विच इज योर क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, विच यू आर बिल्डिंग. सो व्हाट इज योर टेक ऑन कि फ्रीलांसिंग से तू इतना पैसा आराम से बना लेगा, आराम से मतलब यू नो कि इतना तो बन जाएगा, उसके टॉप ऑन कितना बन सकता है वो आई नीड टू नो दैट नंबर. As I said, मैं खाली वीकेंड्स पे काम करता हूँ ऑन फ्रीलांसिंग. सो फ्रीलांसिंग में भी मेनली टेक, मार्केटिंग में डेवलप करता है. हाँ, डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया. अभी रिसेंटली एक मेरा दोस्त था बैंगलोर में, सो आई जस्ट वेंट देयर फॉर 2 days. वहाँ पे मैंने अराउंड 3 लाख वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स उठा लिए वेबसाइट डेवलपमेंट के. सो ये चीज़ें करना मेरे को बहुत पसंद है. एंड वो ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो मतलब 2 दिन में मेरे से हो जाएगी. लाइक एक दिन बैठ गया, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके बना लिया वो चीज़ तो हो जाएगी. इट्स नॉट अ बिग प्रोजेक्ट और एनीथिंग. और मैं बड़े प्रोजेक्ट्स लेता भी नहीं हूँ क्योंकि हेडेक होता है भाई. वो सब नहीं करना है मुझे. सो आई थिंक आई एम वेरी conservative when it comes to freelancing and that's why I've not scaled it up, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी नहीं है. क्योंकि उसमें कैसा रहता है ना, अभी मैं समझ एक वीकेंड काम नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे. इट्स completely tied to my time. If I want to make it in an agency then probably वो time का factor थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हट जाएगा. बट अभी के लिए इफ़ यू लुक एट फ्रीलांसिंग इट्स कम्प्लीटली टाइड टू माई टाइम. सो अगर तुम 4 वीकेंड्स ले लो, मैं 1-2 लाख के प्रोजेक्ट्स करते रहता हूँ तो 4-5 लाख बन जाते हैं आराम से. ओके, सो इन अ मंथ कंसीडर करें. या दिस इज द बेस. तो दिस इज द बेस कि 1 महीने में 5 लाख वैसा बन जाएगा, तो 5 इंटू कर लो 12. दैट इज समथिंग, दैट इज, यही तो चाहिए, मतलब दैट इज, वही तो ईयर का गोल चाहिए. तो मीन्स तू कंसिडर कर लेता है 2.5, चलो 3 लाख कंसिडर कर लेता है, इज समथिंग जो तू इजीली पर मंथ फ्रीलांसिंग के थ्रू बना लेता है. एंड बाय जस्ट स्पेंडिंग 2 days a week. या 2 days a week. या तो ऐसा क्या करता है, सिर्फ वेबसाइट्स बनाता है? हाँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ मैं. फिर फॉर एग्जांपल अभी एक मुझे टेलीग्राम बॉट बनवाना था किसी के लिए, तो मैंने वो बनाया. यू नो टेक में जितनी भी चीज़ें हैं आई कैन गेट दैट डन फॉर यू. सो आई हैव पीपल राइट फ्रॉम पीपल हु आर गुड इन AI, ब्लॉकचेन तो भाई है ही, वेबसाइट डेवलपमेंट से तो मैंने स्टार्ट किया था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था. सो बेसिकली एनीवन हु नीड्स टेक हेल्प इज़ समथिंग दैट आई गेट ऑन एंड आई गेट इट डन. दूसरी बात हो जाती है कि इसमें मैं सारे क्लाइंट्स को लेता भी नहीं हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, ही वाज प्रोवाइडिंग 12 lakhs फॉर डेवलपिंग नॉट जस्ट अ वेबसाइट बट ऑल्सो एन ऐप. सो मोबाइल ऐप प्लस वेबसाइट. एंड अभी प्रोजेक्ट अच्छा था, आई न्यू आई कुड गेट इट डन इन प्रॉब्ली 3 weeks. अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, इट वॉज ऑल सॉर्टेड, बट आई डिड नॉट लाइक द क्लाइंट क्योंकि मेरे को पता था उसमें हेडेक होने वाला है, बहुत सारे रिविजन्स देगा, चेंजेस देगा. सो आई ओनली टेक प्रोजेक्ट्स विच आई नो यू नो हेडेक नहीं होगा, इट्स अ कंफर्टेबल लाइफ, आई डोंट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और कुछ सीखने मिलेगा. सो दैट्स द मेन गोल. And what is towards Imbuzi? Like how much you are planning कि इतना I can make it in a year? स्टार्टिंग में ही बता दिया ना ब्रो, 1 crore per year. वही तो गोल है. So वो तो करना है Imbuzi के साथ. So yeah, let's see. Basically see, that's what I'm saying, right? मैंने वो जो चैलेंज लॉन्च किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उससे पहले मैं जो भी चीज़ें कर रहा था वो सब काउंट नहीं होगा. नहीं तो भाई वो 1 महीने में हो जाएगा भाई. 1 महीने में 1 करोड़. अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर सही से बैठे, इफ यू काउंट ऑल द इनकम सोर्सेज यू कैन गेट इट डन, राइट. 1 महीना नहीं बट टेक लाइक 3-4 months. तो ओके, तो मतलब अच्छा, तो मैं अगर अभी राइट नाउ तेरे इनकम सोर्सेस पे बात करूँ, जो कि हमने ऑलरेडी की, बट एक नटशेल में, बिकॉज हम काफी घूम रहे इधर उधर, क्योंकि इतने हैं इनकम सोर्सेस हैं. हाँ, तो मतलब अभी राइट नाउ Imbuzi इज द वन सोर्स ऑफ इनकम, फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वाटरमेलन गैंग इज द मेजर चंक ऑफ मनी जहाँ से आता है. अगेन यू हैव कोर्सेज एज वेल, जिससे कुछ तो पैसा आ ही जाता होगा पर मंथ की, वो सेल हो रहा है, अच्छा खासा आता है. लो भाई, वो अच्छा खासा पैसा आ जाता है, तो वो है. तो ये है, इसके मैं कुछ भूला हूँ कुछ सोर्स ऑफ इनकम. YouTube,
यूट्यूब से कॉज से भूल सकते हैं भाई, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड्स, ये सब चीज़ें अलग। वाओ, ओके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू। आई सॉ यू मेकिंग मनी ऐसे जगह से, मेजरली यू डोंट टेक मैनी हेडेक्स, ठीक है। आई नो कि तू जैसा भी इम्बूजी कर रहा था उसमें तू हेडेक्स ले रहा है डेफिनेटली, बट तू जब भी कोई चीज़ को अगर शुरू भी करता है तो तू उसको यही सोच के करता है कि मैं इसको 2-3 महीने करूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा। एंड समटाइम्स आई लाइक इट, समटाइम्स आई डोंट लाइक इट, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ तो यार कितनी बड़ी कर सकता है, क्यों 2 महीने में छोड़ रहा है, ठीक है। सेम थिंग हैपन विद योर क्लबिंग वाला जो तूने ऐप बनाया था। समटाइम्स आई फील दैट वो कितना बढ़िया चीज़ हो सकता था अगर तू, बट यू लाइक दैट। तो क्यों तू इतना मतलब एक्सप्लोर करते रहता है, हर 2 महीने में नई चीज़ करनी है, हर 2 महीने में नई चीज़ करनी है, ये बना ली, हाँ छोड़ दी, ये 2 बना छोड़ ली, तो व्हाई डू यू थिंक लाइक, और क्यों करना चाहिए वो मुझे आई थिंक वैसे करना नहीं चाहिए, तो सही बोल रहा है, नहीं करना चाहिए। फॉर पीपल हु वांट टू अर्न मनी थ्रू दीज थिंग्स, डोंट डू दिस। लाइक कुछ तो बैकअप रहना चाहिए तुम्हारे पास। मेरे पास बैकअप्स है ना, आई हैव अ गुड प्लेस, आई हैव अ प्लेस अबव, तो मतलब मेरा बैकअप बहुत सॉर्टेड है। So I don't. Are we talking towards only money or it's towards home as well? कि backup में क्या क्या? Like at this point I can retire tomorrow. वैसे टाइप का बैकअप सॉर्टेड है। सो तेरे को क्यों लगता है मैं भाई प्लेसमेंट्स नहीं बैठ रहा हूँ, हायर स्टडीज नहीं जा रहा हूँ, ये सब ऐसे काइंड ऑफ बकचोदी कर रहा हूँ मैं तो वो मतलब बैकअप एक बार अच्छा सॉर्ट, देखो बैकअप सॉर्ट करने के लिए just give me बैकअप सॉर्टेड है, वो खुद से बनाया है, खुद से बनाया, that is what I want. so see in Web3 I was there for like 2-3 years. ऐसा नहीं था कि Web3 के टाइम पे I was jumping around and all that. तो Web3 में भाई तेरे को तो पता ही है पैसा बहुत है, तो वहाँ से बहुत पैसा बनाया। आई टुक एन एग्जिट फ्रॉम देयर, AI में घुसा, एग्जिट भी नहीं बोल सकते, ब्लॉकचेन में अभी भी हूँ, बट बहुत कम कर दिया, राइट। आई एम नाउ डाइवर्सिफाइड एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दैट चैलेंज ऑल्सो, राइट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एंड भाई एक बार ना फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद आई फील लाइक एवरीवन शुड एक्सप्लोर, एवरीवन शुड स्टार्ट टू सी कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। मीन्स यू आर सेइंग दैट ये स्टेप्स तब लेना बहुत पॉसिबल है व्हेन यू हैव फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब एकदम भी ऐसा नहीं, अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि कल जाके तुम गिरो तो यू हैव 1 year 2 year का रनवे कि यू कैन डू इट। मैं तेरे को बताता हूँ, आई एम द मोस्ट स्केर्ड एज शिट पर्सन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, ठीक है। मतलब मेरे को अगर बैकअप तू बोलेगा ना, तू जैसे बोल रहा है कि 1-2 साल, मेरा वैसा नहीं है। मैं बोलूँगा भाई 6-7 साल तक का रनवे मेरा सॉर्ट हो गया तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। सो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी तो बहुत गांड फटती है ये सब करने में तो भाई मैं तो एकदम ऐसे सिक्योर करके फिर ही ये सब चीज़ें करता हूँ। अच्छा, सो नाउ जस्ट टेल मी दैट कि व्हेन यू हैव दिस बैकअप एंड ये बैकअप पे यू आर एडिंग मनी, ठीक है, अगेन ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। सो एवरी मंथ यू आर इन दिस स्टेज बिकॉज द वे यू आर टॉकिंग कि आई कैन बाय कार राइट नाउ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड समथिंग लाइक दैट। सो बट आई सॉ यू स्पेंडिंग मनी वेरी वाइसली, ठीक है। मैंने जब भी कहीं गए तो अगेन आई नो कि तू स्पेंड करता है, ऐसा नहीं करता है, बट मैं देखो खाली सिलेक्टिव चीज़ों पर स्पेंड कर देखा है, जैसे क्लोथ्स हो गया, फिर कहीं ट्रैवलिंग पे तो मैं कभी तुझे देखता ही नहीं स्पेंड करते। सो राइट नाउ हाउ योर स्पेंड लुक लाइक्स इन अ मंथ कि मैं यहाँ खर्च देता हूँ। सो भाई मेरा स्पेंड बहुत कम है, तू सही पकड़ा है, मैं बहुत कम चीज़ों पे स्पेंड करता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट। लोगों का कैसा रहता है कि मेरे को पैसे कमाने ताकि मैं ये सब चीज़ें खरीद पाऊँ, मेरा वैसा है ही नहीं, मुझे बस पैसे कमाने में ही मज़ा आता है, तो समझ रहा है। ये देख रहा है, इस पे क्या रील बनेगी देख रहा है। But seriously, I like earning money, not just to spend it, but to just earn money. मेरे को वो पसंद है, वो गेम पसंद है, मजा आ रहा है। हाँ गेम पसंद है बेसिकली। तो I think that sorts a lot of your problems or headaches. जैसे अभी चाहिए तो कार खरीद सकता हूँ, बट मेरे को कार खरीदनी नहीं है, तो समझ रहा है। तो वैसा सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू रियल एस्टेट, सो दैट वुड बी समथिंग विच विल बी अ हैवी इन्वेस्टमेंट, राइट। सो वो करना है मुझे,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मेरे पास ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस है, ये भी इन्वेस्टमेंट ही हुआ है। बट अगेन जब तू पर मंथली तेरा मतलब तेरा मेजर स्पेंड तू क्लोथ्स पे करता है या कहाँ? नहीं, क्लोथ्स तो बहुत रेयरली, हाँ, एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट नो एनीथिंग व्हेन इट केम टू क्लोथिंग। हाँ, but and now you are building it from scratch. Okay, now that's a challenge then. तो अभी मतलब मुझे क्लोथिंग के बारे में ज़रा भी नहीं पता था, एंड जस्ट एक महीने में आई थिंक आई एम एट दैट स्टेज वेयर आई कैन स्टार्ट राइट ऑफ विथ द ब्रांड। सो वही है कि मैं क्लोथिंग पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करता, फूड पे मैं करता हूँ, बट दैट टू इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, थोड़ा बहुत ट्रैवल पे करता हूँ, बट दैट टू भी ज़्यादा इतना नहीं है बिकॉज यू अभी तू बैंगलोर गया था, उसके पहले मैं देखो कितने बार पूछा, 2-3 बार कि अली इधर चलेगा उधर चलेगा, तो बोला हाँ चलेंगे, बट अगेन यू वी नेवर डिड दैट कम्प्लीटली कि ठीक है करना, सो यू नेवर ट्रैवल मच। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाता है ब्रो, मैं अगर किधर ट्रैवल किया, घर का खाना नहीं है तो मेरे तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई मेनली वो है, उसके अलावा ऐसे स्पेंड में प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, सो अगेन दैट इज समथिंग जो मुझे कवर करना था इस पूरे एपिसोड में। सो जस्ट गिव मी दिस द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज exploring freelancing maybe, or all of the things which you explored till now. What do you think are the next some things जो लोगों ने पकड़ना चाहिए, maybe as a trend बोल लो, या ये चीज़ कर ले, ये चीज़ में बहुत पैसा है, you can earn a good amount of money. So what is that according to you कि यहाँ पैसा बन जाएगा? अभी तो AI में ही है, AI and SaaS tools. So if you are a good developer, know how to use AI tools, there's a lot of scope for it. So that is something that you should pick out. सेकेंडली अगर तुम्हें कोडिंग वोडिंग में नहीं घुसना है, तुम्हें कुछ और ही चीज़ करनी है, देन दिस हाइप इंडस्ट्री विच आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। हाइप इंडस्ट्री क्या होती है कि भाई कपड़े खरीद रहे हैं तो 14-15 हज़ार के कपड़े खरीद रहे हैं, शूज़ खरीद रहे हैं तो 60-70, हाँ, उसका माइंडसेट समझना। दूर से देख के हम लोग को भी लगता है कि यार ये क्या इतना क्यों स्पेंड कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, बट लग्जरी फैशन एंड ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स अगर तुम अच्छे से बैठ के उनको समझो एंड देखो, बिकॉज आई एम डूइंग दैट राइट नाउ, तो बहुत बहुत कुछ है उसमें एक्सप्लोर करने, एंड आई थिंक दैट इज़ एन अनटैप्ड मार्केट इन इंडिया आउटसाइड luxury fashion and even luxury investments. So for example अगर sneakers खरीद के रीसेल कर रहे हो तुम, ये वाला जो not real estate, because real estate something which is one of the most luxurious investments. वो तो भाई वो छोड़ो, वो तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइप मार्केट। हाइप मार्केट में क्या आ जाता है, जैसे क्लोथिंग हो गया, ज्वेलरी हो गया, यू गेट कैप्स, यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो वो सब जो सेक्टर है, वो वाला जो सेक्टर है, दैट इज़ वेरी अनटैप्ड राइट नाउ। सो उस पे कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल भाई, अगेन थैंक यू सो मच आपका आभार। हम कॉल करते आ जाते हैं हमारे अली सर हर जगह, एंड आई गॉट फ्रेंड्स लाइक यू जिनको मैंने जो नेटवर्क बनाया है, दैट इज व्हाट माय फोकस इज। एंड बाय द वे गाइस, जॉइन इम्बूजी वाला कम्युनिटी इफ यू, आई थिंक इफ यू कैन टॉक अबाउट इट फॉर लाइक 1 minute, तेरा जो तू बिल्ड कर रहा है। इम्बूजी इज समथिंग वेयर अभी मैंने जैसे ये हाइप मार्केट के बारे में मैं जब स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि व्हाई डू पीपल buy say essentials का t-shirt और Calvin Klein का t-shirt, whatever it is, right? The reason is because of the brand name, ठीक है? और brand name में मेरे को इतना कुछ substance दिखता नहीं है, like yeah, okay, you aspire to be someone you're not, and that's why you're buying those t-shirts to show off kind of. मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। With Imbuzi, I wanted to make people confident whenever they wear my t-shirts. I wanted to make sure that they have a story behind it to tell. तो मैंने इसलिए ही वो 1 crore चैलेंज इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ नेवर डन शॉपिंग ऑनलाइन, क्लोथिंग का तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं खरीदता था वो जाके पूरे फैशन इंडस्ट्री को जब डिसरप्ट करेगा, तब जब तुम इम्बूजी पहनोगे तब तुम्हें वो स्टोरी याद आनी चाहिए, एंड यू शुड बी दैट पर्सन हु कैन बी लाइक कि हाँ, अगर मुझे ये करना है मैं कर सकता हूँ। So that confidence is what I want to give to people. Okay. Wow. Thank you so much, Ali, for doing this. And again, I always love the way you explore things. I always love the way you adopt different technologies. I always love the way you adopt different content creation techniques, like the way you are doing it. Guys, please join Ali 1 crore challenge on Instagram. Just do that. Thank you so much, Ali, for doing it. And I hope you guys enjoyed it. अगर आपने अभी तक ये वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आया है,
सो गो इन दी कमेंट सेक्शन, वहाँ पर हमने कम्युनिटी ऑलरेडी लॉन्च करी है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करो. मोर एपिसोड्स आर ऑन इट्स वे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अगेन वी आर प्लानिंग टू डू towards our community as well, and again towards building this podcast on a greater scale. Thank you so much guys for watching this video. See you there on the next Friday, because every Friday हम लोग podcast launch करते हैं. So see you there next week with another podcast. Bye bye.